अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई फ्राइडे का दिन है और मौसम हमारा फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट 15 तक पहुंचा हुआ है। धूप भी तेज़ निकली हुई है और अभी कोई चांस है भी नहीं शायद कि धूप हो जाएगी। मतलब अभी हमारा आज का जो टेम्परेचर है उसको पहुंचना है 13, 14, 15 हाईएस्ट जो है वो मैक्सिमम जो है वो 15 तक ही जाएगा। तो मैं बस काम के लिए निकल रहा हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 26 तारीख और जुम्मे का दिन पता भी नहीं चलता जुम्मा कहाँ आ जाता है। तो खैर काम पे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से थोड़ी देर में। काम मेरा ऑनलाइन हो चुका है। अभी ये एरिया डिमांड जो है वो 0.9 चल रही है, विच इज़ लाइक नॉट गुड जुम्मे वाले दिन के हिसाब से, क्योंकि जुम्मे को काम तेज़ होता था बल्कि। तो खैर काम पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर से होंगे। और ये मेरा नाश्ता तैयार है। मैंने भी पराठा बनाया अपने लिए, अंडा कदीर ने बॉईल किया था और जो है वो भी देखा मिर्च ख़त्म हो गई तो मैं मिर्च इस तरह से पीस के रख लेती हूँ, काली मिर्च, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसमें डाल देती हूँ। तो ये जार फुल था, अब तो ये इतना हो गया। तो ये अमीर हमज़ा के लिए मैंने जो फ्रीज़ किया था वो निकाला है और फिर इंशाल्लाह कि वो खा लेगा। ये मेरी चाय है, मैंने फीकी चाय पीना शुरू की है, मुझे इसलिए दिल नहीं करता चाय पीने को। आज लगता है इन लोगों ने ज़्यादा चाय बनाई है तो इतना फुल किया हुआ इन्होंने मेरा कप। तो खैर मैं पहले नाश्ता कर लूँ क्योंकि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। वैसे तो फ्राइडे क्लास नहीं होती, बट जो है वो टीचर ने कहा था कि आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है और तो वो लेनी है मुझे इंशाल्लाह 12 बजे है, तो इसलिए 12 बजे से पहले मुझे भी नाश्ता करना है, मेरे हमज़ा को भी कुछ खिलाना है। भी भाई आपका भाई पहुंच चुका है रोटियां लेने के लिए और आसिया का मैसेज आया कि भाई रोटियां ले लेना, आज रोटी पकाने का दिल नहीं कर रहा। तो हमने सोचा चलो रोटी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मिलती हैं हमें 5 यूरो की 12 रोटियां लिपा। इसको कहते हैं नान लिपा। इसमें पीता जो है वो 5 की 12 वो ऊपर रखी हुई है, पीता त्रिकोण सी बनी हुई, और समून ये नीचे वाली जो गोल है। समून जो है वो 5 यूरो की 14 मिल जाती है। तो खैर अभी रोटियां ले रहे हैं, उसके अलावा मुझे आज लेने हैं अंडे हैं, प्याज है और 2-3 चीज़ें लेनी है, और ब्रेड है और आई थिंक दूध भी नहीं है, तो वो लेनी है। 5 बज रहे, काम कुछ भी नहीं है ख़ास, बेकार दिन जा रहा है हमारा। हालांकि आज फ्राइडे, बट चले देखेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। से फक यू। ये रोज आपको ऐसे लोग ठुकराते हैं। तो भाई ये जो वीडियो भी आपने देखी, बेसिकली कहानी बता देता हूँ। मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ था और सिग्नल के उस पार एक बंदा खड़ा हुआ था, जो ये बंदा था, और मैं अपने मोबाइल में ये इस तरह से ना, मैं यहाँ पे पावर बैंक रखता हूँ और पावर बैंक से केबल निकाल के इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं ये कर रहा था, उससे अगले सिग्नल पे खड़ा हुआ। पता नहीं अचानक ना मुझे गाली की आवाज़ आई ना, मतलब जो ये अपनी उसमें ज़बान में देते हैं वो गाली हमें पता है, तो वो सुन के इतने आदी हो गए कि पता है। तो उसने पीछे मुड़ के गालियाँ बकना शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं लिटरली कोई से कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और मैं बताने का मकसद बेसिकली ये है कि ये चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़ेंगी अगर आप यहाँ पे आएंगे या कहीं और दूसरे पाकिस्तान, इंडिया से बाहर, अपने मुल्क से बाहर। आप जो लाख बुरा भला कह लें अपने मुल्क को, कभी ऐसा नहीं होता कि घर से निकले और कोई सामने खड़ा हुआ आपको गालियाँ बक रहा। भाई मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ 30-35 साल की ज़िंदगी में। तो खैर मैंने मोबाइल निकाला, मुझे एक इंडियन थी या शायद पाकिस्तानी थी, एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि छोड़ें, दफ़ा करें। मैंने कहा यार कितना छोड़ें, मतलब ये हर दूसरे दिन ये उठ के कोई ना कोई हमें गाली बकना शुरू कर देगा या कोई कुछ भी करना शुरू कर देगा, हम कब तक छोड़ें, कितना छोड़ें, इनको तो कोई जवाब नहीं दे सकते। खैर मैंने उसको अपनी ज़बान में जो गालियाँ आती थी मैंने वो बकी, वो मुझे बक रहा था, और पता नहीं क्यों बक रहा था, ये कुछ नहीं पता, बस वो गालियाँ बक रहा था मुझे।
हालांकि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आई डोंट नो उसको वोल्ट से कोई प्रॉब्लम थी या मुझसे तो नहीं, मतलब हम एशियंस या से कोई मसला था क्या था। और बच्चे का ट्रॉली उसके पास थी, बच्चा नहीं था उसमें, उसका सामान रखा हुआ था और वो गालियाँ बकता हुआ। खैर जैसे ही मैंने, इनका मसला ये है कि जब ये मोबाइल निकालो तो इनकी सारी हवा ख़त्म हो जाती है, सारे शेर जो है ना ये वो भाग जाते हैं इनके, ये फ़ौरन से पलट जाते हैं। तो जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला, ये बकेट में से लड़ने के लिए आ रहा था, मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला ये फ़ौरन से घूमा और अपने रास्ते पे गालियाँ बकता हुआ झिझकता हुआ चला गया। तो बताने का मकसद बेसिकली ये था कि ये वाली भी एक जंग है जो आपको यहाँ पे रोज़ लड़नी पड़ती है। और ये बहुत रीसेंट वाक़यात होते हैं। अभी बीच में भी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ शायद उस वाक़े को मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं पहले बताना चाह रहा था, मैंने सोचा बताऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, बट मैं नहीं बनाया। मैंने बोला छोड़े, रोज़ की क्या ही बनाना। बट अभी रिसेंट एक हफ़्ते पहले ही सेम एक बंदे ने मेरा रास्ता रोक के आगे जंगला लगा के मुझे गालियाँ बकना, गो बैक टू योर कंट्री और फलाना ढिमाका। तो ये एक बहुत ऐसी है जो आपका पूरा दिन अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि अभी इस वक्त के 5:44 हो रहे हैं। मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही गुजर गया था। बट ये कि मतलब फ्रेश घर, मतलब एक फ्रेश तो नहीं, मतलब एक घर जाता है कि यार चलो घर जाएंगे, बट आपके साथ कुछ इस तरह का हो जाता है, फिर आपका ना पूरा दिन की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा मैं काम करूं, बट काम करना है। तो खैर ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है बाहर वालों के साथ। जो आप आएंगे सब लोगों को लगता है बहुत मज़ेदार, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट भाई ये बहुत गंदा। और मेरे जैसा लोग जो भाई नहीं बर्दाश्त करते होंगे, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरे दोस्त यार, जिनको सामने से कोई बकरा वो चले जाते हैं, मतलब दफ़ा करो। बट हर किसी का पेशेंस लेवल एक जैसा नहीं होता भाई, किसी को बर्दाश्त होती है, किसी को नहीं होती। तो खैर अभी मैं बस घर जाऊँगा थोड़ी देर में। पहले मैं कॉफ़ी पीऊँ सोच रहा हूँ मैं जाके, मेरा सर घूम रहा है, मेरा दिमाग जो है ना मेरा सन्नाटे में आ जाता है एकदम से। मैं कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी के बाद फिर इंशाल्लाह घर जाऊँगा। यार आप लोग ये आसमान चेक करें, कितना कोई खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने वाकई कोई कलर फेरा हुआ या कोई पेंटिंग बनाई हुई है। अम्मा की कॉल आई हुई थी हमारे पास और हमने जो है ना वो, मैं वैसे ही बाहर निकला और मैंने देखा, मैंने बोला यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये आसमान आज ऐसे कलर्स दिखा रहा है ना, मैं आपको कलर्स दिखाता हूँ सब। ये देखें, ये चेक करें, क्या कोई खूबसूरत कलर्स दिखा रहा है आज ये आसमान। बहुत ज़बरदस्त, मतलब बेहतरीन कलर्स, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, तो मैं आ गया हूँ प्रिज्मा में और मैंने ले लिए अंडे और प्याज, और अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना आई थिंक। हाँ ब्रेड मैं भूल गया हूँ, वो ले लेंगी। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इतनी देर तक हेलमेट पहनो ना तो आपको अजीब सी एक वो हो जाती है यार। तो मैं हेलमेट अभी उतारा, इतना मज़े की ठंडी ठंडी हवा लग रही है मुझे। तो खैर ब्रेड ले लेता हूँ मैं। ब्रेड का सेक्शन दूसरी तरफ है, वो वहाँ सामने ब्रेड का सेक्शन है। ब्रेड लेते हैं और बस फिर घर चलेंगे। लेट हो गया, वह लेट तो मतलब वैसे लेट नहीं, मतलब 8 तो बज गया और सब पौने 8 हो रहे हैं और मुझे डेफिनेटली घर पहुँचते 8 तो बजेंगे ही बजेंगे। तो जेली भी लेनी है मुझे प्रिज्मा आके चीज़ें याद आती हैं कि क्या क्या लेना। जेली भी लेनी है यार, जेली ख़त्म हो गई है, ब्रेड वाली जेली, तो वो भी लेनी है। खैर वो मैं सामान लेता हूँ, फिर घर पे मिलते हैं जी। तो आपका भाई पहुँच चुका है घर और इस वक्त बज रहे हैं 8:45 और खाना हमारा तैयार है। आज है पिज़्ज़ा, नूडल्स। क्या टाइम हो रहा है? 9:45 और हम जो भी बैठे हुए हैं आज खाने की टेबल पे हमारे साथ और खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी। आज मैंने लंच भी नहीं किया और मैं पहले सोचता था 3 बजे करूँगा, 4 बजे करूँगा, फिर वो टाइम 4 शाम को काम चला तो फिर लंच ही रह गया मेरा। अब खाना खाते हैं। हाँ भाई, तो इस वक्त बज रहे हैं 11 और खाना हमने खा लिया था, चाय भी पी ली थी, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बट ये कि जो है ना वो मैंने बोला चलो थोड़ा सा रेस्ट करके ज़रा सुकून मिल जाता है। आज काम अच्छा भी हो गया था, थोड़ा शाम को तेज़ चल गया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा थक गया था मैं।
क्या? हाँ भैया फेंक दो। आज क्या कह रही है अब दोबारा से पैसिफायर नहीं मगर मैं मांग रही है ये इतनी मुश्किलों से तो यार। ना नहीं, जब बड़ा होगा हाँ बड़ा होगा तो तब दिखा देंगे कि ये तुम्हारा पैसिफायर था जो बहुत तुमने रो रो के छोड़ा है। हाँ, और इसका फेवरेट भी था ना ये। हाँ बट अभी स्लाइट चेंज ऑफ प्लान ये है कि हमारा हमजा जो है कल रात को यहाँ से ऐसे सोते सोते लुढ़कते 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 यहाँ पहुँच गए भाई साहब। ओ ये टिशू था। यहाँ पहुँच गए और यहाँ आधे लटके हुए थे। आसिया की आँख खुल गई और आसिया ने देख लिया। बट अब मसला ये है क्योंकि यहाँ पे है हीटर, ये जो वो हीटर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये बेड पूरा दीवार से मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार दीवार से में गैप है इसका। और अब हमजा जो है वो बेड के ऊपर लोटियाँ मारना शुरू हो गया है। तो अब आसिया का कहना ये है कि हम एक काम करते हैं, हम ये जो हिस्सा है इसको उधर लगा देते हैं और ये वाला हिस्सा इस दीवार पे लगा देते हैं ताकि वो दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाए और वहाँ पे जगह ना रहे। तो हमजा अगर लोटी मारेगा भी उस तरफ तो वो दीवार के साथ रहेगा। तो मैंने बोला हाँ चलो ये कर सकते हैं, क्योंकि कल तो चलो आसिया की आँख खुल गई, अब कल अगर कभी ना खुले तो ये तो फंसा हुआ होगा, आधा अंदर आधा बाहर लटका हुआ होगा। तो ये करते हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ये उठा के यहाँ रखेंगे और बस फिर इसको घुमा देते हैं। अभी करके आपको बताते हैं। थोड़ी सेटिंग भी कर लेंगे ना, बहुत ही वो। और भाई बड़ी मुश्किलों से खिसका खिसका के आपके भाई ने जो है वो इधर लगा दिया। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये हो गई कि अब वो जो है ना वहाँ से बिल्कुल ही गैप ख़त्म हो गया। बट अभी चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। अभी इसको अच्छी तरीके से सेट करके ऐसे झाड़ू वाड़ू लगा ले, सफाई कर दे। फिर मैं चीज़ों को यहाँ पे साइड टेबल को यहाँ लगा के सेट करके फिर आपको दिखाएंगे। सब लोग आंखें बंद कर लो अपनी, 1 2 3। और ये है हमारे रूम का नया सेटअप। ये हो गया हमारा रूम साफ़ सुथरा और नवानिकोर। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो हुई थी और फिर हमजा की वजह भी थी। तो ये चीज़ ये मुझे लग रहा है अब इस एक और चीज़ थी, पहले हमें खिड़की खोलनी पड़ती थी गर्मियों में ना, तो अब हमें खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, जिसकी वजह से अब वो 7-8 महीने तक तो कोई मसला नहीं है। अब ये है कि इसको बंद रखो और आराम से जो है ये हमारे रूम के नया लुक। कैसा लगा आपको? कैसा लगा मेरा मजाक? तो खैर अभी सामान निकला बहुत सारा, गन कचरा ये सारी चीज़ें निकली हैं। हमजा के खिलौनों के सारे डब्बे हैं, ये इनको फेंकना है और बस मैं अभी ये फेंकने जाता हूँ। और खैर फिर आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं, 11:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।